Good morning, students. And now, in a previous lecture, we have discussed about the speed time curve for the mainline service. Now, what is meant by speed time curve? So, जब हम speed and time के बीच में जब कर्व बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे speed time curve. उसमें जो टाइम होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड जो स्पीड होती है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. तो ये जो कर्व बनेगा उसको हम बोलेंगे स्पीड टाइम कर्व. अब हमने लास्ट लेक्चर में स्पीड टाइम कर्व फॉर मेन लाइन सर्विस के लिए देखा था. जो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन लाइन सर्विस, अर्बन सर्विस एंड सब अर्बन सर्विस. तो जो मेन लाइन सर्विस होती है उसके अंदर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप विल बी लार्ज. ओके, तो इट इज़ मोर देन 10 किलोमीटर. जो मेन लाइन सर्विस होती है उसमें जो दो स्टॉप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है. जबकि अर्बन सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं सिटी एरिया. तो अर्बन सर्विस होती है उसके अंदर जो डिस्टेंस के बीच जो स्टॉप के बीच का डिस्टेंस होता है इट इज़ अबाउट 1 किलोमीटर. ओके, उसका जो डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर होता है. और अब सब अर्बन सर्विस, तो सब अर्बन सर्विस में क्या होता है, तो मेन लाइन सर्विस होती है उससे डिस्टेंस कम होता है, जबकि अर्बन सर्विस होती है उससे डिस्टेंस ज़्यादा रहता है. तो ये है डिस्टेंस के हिसाब से रेलवे सर्विस में डिफरेंस, यानी कि मेन लाइन, सब अर्बन सर्विस एंड अर्बन सर्विस. और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो मेन लाइन सर्विस होती है उसका स्पीड टाइम कब होता है. इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. फर्स्ट वन था एक्सेलरेशन, सेकंड वन था फ्री रन, थर्ड वन था कॉस्टिंग एंड फोर्थ वन था ब्रेकिंग. एंड कॉस्टिंग एंड ब्रेकिंग दोनों मिल के रिटार्डेशन पीरियड फॉर्म करते थे. ओके, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है, फ्री रन होता है. फ्री रन में जो ट्रेन होती है वो फ्री मीन्स मैक्सिमम स्पीड पे रन करती है. कॉस्टिंग पीरियड क्या था कि उसके अंदर जो ट्रेन थी उसको हम उस पावर कट ऑफ कर देते हैं, कोई भी सप्लाई देते नहीं है, एंड ट्रेन विल बी फ्री टू मूव ऑन इट्स ऑन मोमेंटम. उसके खुद के मोमेंटम पे ट्रेन रन करती है. एंड उसके बाद ब्रेकिंग पीरियड आता है. कॉस्टिंग में उसको सप्लाई नहीं दिया होता, सो धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जाती है एंड उसके बाद ब्रेक्स आर दी अप्लाइड एंड दैट पीरियड इज़ नॉन एज द ब्रेकिंग पीरियड. ओके, तो मेन लाइन सर्विस में हमने ये डिस्कस किया था. नाउ फॉर द सब अर्बन सर्विस. तो सब अर्बन सर्विस में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है इज़ लार्जर कंपैरेटिवली अर्बन सर्विस. अर्बन सर्विस से कंपैरिजन में जो डिस्टेंस होता है ज़्यादा रहता है, जबकि मेन लाइन सर्विस से डिस्टेंस कम रहता है. एंड इट इज़ अबाउट 1 to 10 किलोमीटर. 1 से 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस रहता है. यहाँ पे जो सब अर्बन सर्विस होती है उसके अंदर फ्री रन इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल टाइम ऑफ रन होता है वो लेस रहता है. दो स्टॉप के बीच का जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो टाइम होता है वो कम होता है एंड इसकी वजह से फ्री रन पीरियड होता है वो पॉसिबल नहीं है. जो कॉस्टिंग पीरियड है वो लॉन्ग रहता है. कॉस्टिंग पीरियड अब स्पीड टाइम कर्व में भी देख सकते हो डायग्राम में कि जो कॉस्टिंग है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी एंड जो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन होगा उसकी वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी. अब जो एक्सेलरेशन होता है वो करीबन 1.5 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड तक का रहता है, जबकि जो रिटार्डेशन होता है वो 3 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड तक का रहता है. यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड जिसको हम बोलते हैं क्रेस्ट स्पीड, अभी भी डिस्कस क्रेस्ट स्पीड इन नेक्स्ट लेक्चर कि व्हाट इज़ मीन बाय क्रेस्ट स्पीड. सो मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर तक के मिलते हैं, यानी कि ट्रेन 1 घंटे में 120 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करती है. तो ये है जो पूरा स्पीड टाइम कर्व वो सब अर्बन सर्विस के लिए है. अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी है वो आप लोगों को याद रखनी है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन
स्पीड टाइम कर्व फॉर अर्बन सर्विस। अर्बन सर्विस के लिए स्पीड टाइम कर्व कैसा रहेगा, तो आप देख सकते हो पहले जो स्पीड टाइम कर्व है इसमें भी सेम फ्री रन इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली डिफरेंस इज देयर कॉस्टिंग इज लिटिल बिट लेस कंपेयर टू ब्रेकिंग पीरियड। ओके, तो अब जो अर्बन सर्विस होगी उसके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो कम रहता है, यानी इट इज़ कंपैरेटिवली 1.5 to 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.5 से 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस रहता है। और जो टाइम होता है टू कंप्लीट दिस रन इज़ वेरी स्मॉल, जो टाइम होता है वो बहुत कम रहता है। सो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा एंड जो रिटार्डेशन होगा दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, कि बिकॉज ऑफ दैट द एवरेज स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। तो जो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन वो दोनों की वैल्यू ज़्यादा रहेगी एंड एवरेज स्पीड की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी, जिससे जो रन है वो जो टोटल टाइम है ऑफ द रन विल बी लेस, कि टोटल टाइम है वो कम रहेगा। अब जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है फॉर अर्बन सर्विस इट इज़ 1.5 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। ओके, एंड जो रिटार्डेशन की वैल्यू होगी वो करीबन 3 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड तक की रहेगी। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के यूनिट है वो आपको खास याद रखने हैं, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। अगर एग्ज़ाम में आपने यूनिट गलत लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं एंड उसमें भी आपको ये कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन करना आएगा। ओके, तो इसके लिए यूनिट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों के, यानी कि एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के। अब आप देख सकते हो कि जो स्पीड टाइम कर्व है फॉर अर्बन सर्विस उसके अंदर जो फ्री रन पीरियड है वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, यानी कि फ्री रन इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस रन, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा उसकी वजह से। अब जो कॉस्टिंग रिटार्डेशन की जो वैल्यू है इट विल बी करीबन 0.15 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड तक की मिलेंगी एंड जो कॉस्टिंग पीरियड होता है वो कम रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि कंपैरिजन बिटवीन मेन लाइन सर्विस, अर्बन सर्विस एंड सब अर्बन सर्विस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यू हैव टू कंपेयर 3 main railway service. So now let us discuss comparison of different types of train services. So in that first one is urban, second one is suburban and third one is the main line service. तीनों जो ट्रेन सर्विस है उसमें हम 4 मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आएगा एक्सेलरेशन, सेकंड वन आएगा रिटार्डेशन, थर्ड वन आएगा मैक्सिमम स्पीड एंड फोर्थ वन आएगा डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल पर से कि जो अर्बन सर्विस एंड सब अर्बन सर्विस है दोनों में जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो दोनों सेम रहेगी। यहाँ पे क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि जो अर्बन सर्विस होती है और जो सब अर्बन सर्विस होती है दोनों में डिस्टेंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अर्बन सर्विस में 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आएगा, जबकि सब अर्बन सर्विस आएगा उसके अंदर आपको 2 to 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि डिस्टेंस में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो उसकी वजह से अब जो एक्सेलरेशन है वो दोनों में सेम रहेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन फॉर अर्बन सर्विस इज़ 1.5 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। सेम वे इन सब अर्बन सर्विस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी 1.5 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। जो रिटार्डेशन आएगा वो अर्बन में आएगा 3 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। सेम इन सब अर्बन सर्विस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द रिटार्डेशन विल बी 3 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। जो मैक्सिमम स्पीड है, क्रेस्ट स्पीड है, वो अर्बन सर्विस में 120 किलोमीटर पर आवर तक की मिलेगी। सेम वे इन सब अर्बन सर्विस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम स्पीड विल बी 120 किलोमीटर पर आवर। अब जो डिस्टेंस होगा वो अर्बन सर्विस में अबाउट 1 किलोमीटर तक का आएगा
जबकि जो सब अर्बन सर्विस है उसमें जो डिस्टेंस है वो उससे ज़्यादा आएगा, यानी कि 2 to 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस अर्बन सर्विस में मिलेगा। अब जो स्पीड टाइम कर्व है उसके हिसाब से अगर हम डिफरेंस देखने जाए तो यहाँ पे जो अर्बन सर्विस होगी उसमें फ्री रनिंग पीरियड नहीं होगा। सेम वे जो सब अर्बन सर्विस होगी उसमें भी फ्री रनिंग पीरियड आएगा नहीं। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, जो अर्बन सर्विस है उसके अंदर जो कॉस्टिंग पीरियड होगा उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, ओके, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। जबकि सब अर्बन सर्विस है उसके अंदर कॉस्टिंग पीरियड की वैल्यू जो है वो लॉन्ग रहेगी कंपैरेटिवली अर्बन सर्विस। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस फ्रॉम द स्पीड टाइम कर्व ऑफ बोथ दी सर्विसेज। नाउ लास्ट वन मेन लाइन सर्विस है जिसमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स विल बी मोर देन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है मेन लाइन सर्विस के लिए वो आपको 0.6 से 0.8 किलोमीटर पर आवर तक की मिलेगी। यहाँ पे जो रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू 1.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड तक की मिलेगी। अब देखिए आप इसमें कंपेयर करोगे अर्बन सब अर्बन और मेन लाइन का, तो मेन लाइन की जो अल्फ़ा एंड बीटा है यानी कि एक्सीलरेशन पीरियड एंड रिटार्डेशन पीरियड है उसकी वैल्यू कम रहेगी, ओके, कंपैरेटिवली अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस से। जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वैल्यू मेन लाइन सर्विस में 160 किलोमीटर पर आवर तक की मिलेगी, यानी कि जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 160 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड विल बी हायर इन मेन लाइन सर्विस कंपैरेटिवली अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस। जो डिस्टेंस है वो मोर देन 10 किलोमीटर तक का रहेगा। अब स्पीड टाइम कर्व पे से हमने कंपैरिजन में तो पॉइंट निकाले हैं, वो कौन सा है कि जो मेन लाइन सर्विस थी उसमें जो फ्री रनिंग पीरियड एंड कॉस्टिंग पीरियड था वो दोनों की वैल्यू ज़्यादा थी, यानी कि फ्री रनिंग पीरियड एंड कॉस्टिंग पीरियड्स हैव लॉन्ग पीरियड एंड एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग पीरियड्स हैविंग ए स्मॉल पीरियड comparatively free running and costing. Okay, so this is the main difference between these 3 train services. important question है, GTU में बार बार पूछा जाता है, सो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो आज तक यहाँ पे ही रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल study about the different definitions for traction system. Thank you.